बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आप तमाम अहबाब को आपके अपने चैनल टीपू एजुकेशन सिस्टम पर वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेसन है, जो हमने स्टडी करना है, वो है नाउन। कि नाउन क्या है और कि वो नाउन हम स्टडी करेंगे कि जो सिंगुलर में और प्लूरल्स में चेंज नहीं होता। नाउन विद नो चेंज, हम ये आज का हमारा टॉपिक है, हम इसे स्टडी करेंगे। तो अपना टाइम ज़ाय किए बिना हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अपनी स्टडी जारी रख सकें। तो टाइम ज़ाय किए बिना अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है नाउन। नाउन किसे कहा जाता है? नाउन होती है जी इसम। नाउन इसम, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ नोन एज नाउन। कि जगह का नाम, शख्स का नाम या किसी चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है। इसी की एक नेक्स्ट और डेफिनेशन है, बिल्कुल शॉर्ट सी 2 वर्ड्स की। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है। नेक्स्ट, नाउन विद नो चेंज। आज का हमारा जो ओरिजिनल लेसन है, टॉपिक है, वो यही है, नाउन विद नो चेंज। कि वो वाले इसम, वो वाली नाउन कि जो चेंज नहीं होती, उसे हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट, नाउन दैट हैव सेम सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। कि वो नाउन कि जो एक जैसे सिंगुलर्स भी होते हैं और प्लूरल्स भी होते हैं। ठीक है, उनको हम देखते हैं। नेक्स्ट, देयर प्लूरल्स कैन नॉट बी मेड बाय चेंजिंग स्पेल्स एंड बाय एडिंग एस और ई एस एट द एंड ऑफ ईच नाउन। कि वो प्लूरल्स हैं कि जो अपनी स्पेलिंग भी चेंज ना करें जब सिंगुलर से प्लूरल के अंदर कन्वर्ट हों या सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। वहाँ पे अगर जमा यूज़ होती है तो वहाँ पे प्लूरल्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे उनकी स्पेलिंग में भी चेंजिंग ना आए, उनकी स्पेलिंग्स भी सेम हों। और नेक्स्ट उसमें क्या हो कि उसके अंदर एस या ई एस का इजाफा भी ना हो। उसके लास्ट में, नाउन के एंड में एस या ई एस का इजाफा भी ना हो, तो वो क्या होते हैं? वो नाउन विद नो चेंज उन्हें कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम स्टडी करते हैं, ये एग्जांपल्स हैं: शीप, फिश, राइस, वाटर, सैंड, कैटल, डेयर। इनको अब हम नेक्स्ट सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स यूज इन सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको मुकम्मल समझाएंगे कि जो ये वर्ड हैं नाउन विद नो चेंज, ये किस तरह से चेंज नहीं हो रहे। यहाँ पे आपको अब बताते हैं जी। द शीप इज़ स्लीपिंग। अब यहाँ पे एक शीप है, एक भेड़ है, वो क्या है? सो रही है। जब हम कहेंगे कि बहुत सारी भेड़ें सो रही हैं, तो उन्हें हम किस तरह से कहेंगे? भाई अगर इतने सारी बहुत ज़्यादा सो रही हैं तो हम किस तरह से उसे यूज़ करेंगे इंग्लिश में? तो हम उसे शीप्स नहीं, एस का इजाफा नहीं कर सकते। यस, शीप्स नहीं, यस का भी इजाफा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि जो नाउन है वो चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगी हमारे पास? क्योंकि जमा हो गई है तो अब हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। द शीप आर स्लीपिंग। द शीप आर स्लीपिंग, इसकी जगह आर आ जाएगा।
इज़ एक के लिए इस्तेमाल होता है, आर ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसकी जगह आर इस्तेमाल होगा। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। द फिश इज़ स्विमिंग इन द पॉन्ड, कि जो एक मछली है वो अपने पॉन्ड में, अपने तालाब में स्विमिंग कर रही है, तैर रही है। तो अब बहुत सारी मछलियाँ होती हैं अपने तालाब के अंदर तैर रही होती हैं। अब हम किस तरह कहेंगे कि इतनी सारी मछलियों को इंग्लिश में? तो उनका है द फिश आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। इधर भी वही चेंजिंग ही होंगी, ये मुकम्मल जो होंगी इस तरह के, यानी कि नाउन विद नो चेंज जो होंगे उनके साथ सिर्फ इसी एक चीज़ की चेंजिंग होंगी। इसकी जगह आर हमें कन्वर्ट करना होगा। इट मीन कि हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होगी। इसी तरह से नेक्स्ट है द राइस इज़ बीइंग बॉइल्ड बाय कुक, कि जो चावल हैं वो एक जो कुक होता है खाना पकाने वाला, वो उसे बॉईल कर रहा है। कि जो चावल हैं वो एक बॉइल्ड हो रहे हैं बाय कुक, किसकी वजह से? कुक की वजह से। कुक उन्हें बॉईल कर रहा है, बॉईल होना शुरू हो गए हैं। तन इसकी जो हम चावल होते हैं, अब चावल का एक दाना उसे हम चावल कहते हैं, या जितने भी हमारे आगे आ जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 kg 2 kg, तो हम उन सबको चावल कहते हैं, राइस कहते हैं। तो इसी तरह ये यहाँ पे राइसेस एस या एस का इजाफा नहीं होगा। यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होगी? यहाँ पे द राइस आर बीइंग बॉइल्ड बाय कुक, यहाँ पे इसकी जगह आर आ जाएगा। द सैंड इज़ वेरी हॉट, कि जो रेत है, मट्टी है, वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा गर्म है। इसी तरह अब मट्टी थोड़ी सी उठा लें तो वो भी मट्टी होगी, सैंड मट्टी। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा मट्टी उठा लें तो वो क्या होगी? वो भी मट्टी होगी। हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मट्टियाँ, नहीं। तो यहाँ पे अब क्या होगा इंग्लिश में भी? यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे द सैंड आर वेरी हार्ड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड मैडो पास्चर, ये 3 वर्ड यहाँ पे यूज़ किए हैं हमने, फील्ड, मैडो, पास्टर। फील्ड क्या होता है जी? फील्ड खेत को कहा जाता है। मैडो, मैडो सरसब्जा जगह को कहा जाता है। पास्चर चरागाह, के जहाँ जानवर चरते हैं। ये 3 वर्ड यूज़ किए गए हैं कि तीनों का एक ही मीनिंग है। फील्ड खेत, कि वहाँ भी जानवर चरते हैं। मैडो सरसब्ज जगह, वो भी चरागाह ही होती है कि जहाँ पे जानवर चरते हैं। पास्चर वो भी वही है, चरने की जगह। नेक्स्ट अब इसको हम कहेंगे कि एक गाय वहाँ पे चर रही हो, यानी कि एक कैटल हो वहाँ पे, वो वहाँ पे हो घास खा रही हो, तो हम वहाँ पे कहेंगे जी एक गाय घास खा रही है। ठीक है, कैटल कहते हैं ज़्यादा को। अगर बहुत ज़्यादा कैटल गायें होती है, इसी तरह जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे घास खा रही होंगी तो हम उन्हें क्या कहेंगे? कि बहुत सारी गायें घास खा रही हैं? नहीं, उसे हम इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे? एस या एस का इजाफा नहीं होगा। यहाँ पे किस चीज़ का इजाफा होगा? द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड मैडो पास्चर। ठीक है, आगे आपकी मर्ज़ी, जो आप यूज़ करना चाहें इन 3 वर्ड्स में से वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, द डेयर इज़ रनिंग वेरी फास्ट, द डेयर इज़ रनिंग वेरी फास्ट, कि जो हिरन है वो बहुत तेज़ दौड़ रही है। अब जब ज़्यादा हिरनें होंगी तो हम क्या कहेंगे? ज़्यादा हिरनें तेज़ दौड़ रही हैं? नहीं। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या होगा? डेयर्स नहीं, डेयर्स यस नहीं, वो भी यूज़ नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वही पिछला सेटअप ही होगा। द डेयर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, इसकी जगह आर यूज़ हो जाएगा। द डेयर
आर रनिंग वेरी फास्ट। ठीक है, इस चीज़ में आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा या आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप लेक्चर ले सकते हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर आए, हमारी वीडियोस को देखा आपने। आप तमाम अहबाब से एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप टीपू एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।